के आओ। तो कुछ भी कहीं से भी पूछते हैं तो हमें कुछ भी कहीं से भी पढ़ के भी तैयार रखना है हर चीज को। तो जितना ज्यादा डीप पढ़ोगे तुम्हें उतना ही फायदा है। ठीक है। तो ये नोट कर लेना भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, ये नाम जरूर नोट करना। अब देखो एक चीज और कि कभी यहाँ पे सुनामी आई है, कभी कुछ ऐसा अर्थक्वेक कुछ आया है? तो यस, यहाँ पर एक बार सुनामी भी आई थी। हाई सुनामी आई थी। और सबसे ज्यादा इफेक्ट किए हुए पॉइंट्स थे इंदिरा पॉइंट। याद है ना, इंदिरा पॉइंट अभी पड़ा है। वहां पे सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट हुआ था जब सुनामी आई थी। ठीक है। ठीक है, हाँ 2004 एग्जैक्टली जावेद। डगंग इज अ वल्नरेबल मैमल इज इट? बिल्कुल, डगंग एक वल्नरेबल मैमल है, तभी इसको स्टेट मैमल बनाया गया है। कुछ न्यूज आया था पार्क के बारे में, बिल्कुल यहाँ पे वल्नरेबल एनिमल इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना। मतलब बस पता होना चाहिए कहाँ का स्टेट एनिमल है। ओके। यहाँ पर एक चीज याद रखना, एक और मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लो सब लोग। क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। द सिस्टर्स द सिस्टर्स आइलैंड इज लोकेटेड इन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द सिस्टर्स आइलैंड, द सिस्टर्स, बस ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो लिख लेना भाई, ये सिस्टर आइलैंड हमारे इंडिया के ही अंडमान निकोबार में है। ठीक है। एक का नाम है ईस्ट सिस्टर, एक का नाम है वेस्ट सिस्टर। ये नाम सुन के लगेगा कि यार अपने इंडिया के नहीं है, लेकिन ये अपने इंडिया के ही है। ठीक है, तो याद रखना, इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ईस्ट सिस्टर, वेस्ट सिस्टर। ठीक है ना। अब इसके बाद ये था पूरा अंडमान निकोबार, इसका पूरा याद रखना तरीके से, सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, क्या क्या यहाँ पे लोकेटेड है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, तो आंसर इसका क्या होगा? साउथ अंडमान। ठीक है, साउथ अंडमान में रहती है। लिख लेना, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान। जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है वहां पे सबसे ज्यादा इसकी जो है वो पॉपुलेशन रहती है। कम ही रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन वहां पे रहती है। और मान लीजिए रिलीजन के बारे में पूछ लेता है कि रिलीजन इनका कौन सा है सबसे ज्यादा जो फॉलो करते हैं, तो भाई वो है हिंदू। हिंदू पीपल ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। ठीक है? तो इस टाइप की चीजें आती हैं एग्जाम में, इनको लिख लेना। और आप में से अभी थोड़ी देर पहले शायद कोई पूछ रहा था कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ ऐसा कोई पूछ रहा था। तो देखिए भाई, यहाँ पर एलजी होते हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में है एलजी, सेम वैसे ही आपको एलजी कहाँ पे मिलेंगे? अंडमान निकोबार में। यहाँ पे और कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ पे एलजी है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे एलजी द्वारा गवर्न किया जाता है। तो एलजी द्वारा गवर्निंग कहाँ कहाँ होती है? दिल्ली, पुडुचेरी एंड देन अंडमान निकोबार ऑल्सो। ठीक है। ओके, ये सब तो एग्जाम में याद रखिएगा यहां तक के लिए। हाँ, JNK भी है लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड एज यूटी, अच्छा यूनियन टेरिटरीज को कब डिक्लेयर किया गया? देखो भाई, इंडिपेंडेंस के बाद अपना इंडिया में इसको अलग अलग जो है, पहले इसको जो है पार्ट माना गया था, लेकिन यहाँ पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हुआ करते थे। बट फाइनली इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। कौन से ईयर में बनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। 1956 में इसको डिक्लेयर किया गया था। लिख लेना ये भी, 1956। ठीक है भाई, दिस वॉज ऑल अबाउट दी अंडमान निकोबार। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। अंडमान निकोबार तरीके से इतना कवर अप कर लोगे, इट्स लाइक कि आप आराम से हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। ओके, आई एम रिमूविंग दिस पेज नाउ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप इज अगेन इम्पोर्टेंट। ओके, लक्षद्वीप जो है अपना नेक्स्ट नंबर ऑफ आइलैंड जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड लक्षद्वीप बड़ा इजी सा है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन थोड़ा न्यूज में ये था कुछ टाइम पहले, अभी नहीं कुछ टाइम पहले न्यूज में था ये। लक्षद्वीप में आपको बहुत कम आइलैंड्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप जो है ये एक मलयालम वर्ड है, क्योंकि केरला के काफी पास पड़ता है ना, तो मलयालम वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, 1000 आइलैंड्स। ठीक है, 1000 आइलैंड्स इसका मीनिंग होता है, 1000 1 लाख आइलैंड। और यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ठीक है, अब लक्षद्वीप एक चीज याद रखना, इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। अगर पूछता है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी तो क्या बताओगे भाई, जल्दी बताओ, क्या आंसर लगाओगे? लद्दाख। वेरी गुड, लद्दाख। लद्दाख इज द आंसर। ओके, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है ये, और इसका स्क्वायर जो एरिया है दैट इज ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 32 स्क्वायर्स। ओके, अब इसके बाद क्या पूछता है इसमें, करंटली इसके अंदर बहुत कम आइलैंड्स है। ठीक है, इसके अंदर करंटली 35 आइलैंड्स है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली एक आइलैंड है पराली आइलैंड। ये पराली आइलैंड क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, तो ये तो अब है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या पूछा जा सकता है कि भाई इस आइलैंड का पुराना नाम क्या था। ठीक है, इस आइलैंड को लक्षद्वीप तो अब हम कहते हैं, बट व्हाट वाज द ओल्डर नेम, फॉर्मर नेम, तो क्या है भाई इसका फॉर्मर नेम, लैकाडीव, मिनिकॉय एंड एमंडीवी आइलैंड्स, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। अब ये पूछेगा कि ये जो नाम लक्षद्वीप है ये हमने कब रखा है, ये तो हो गया इसका नाम पुराना, लेकिन ये जो अभी का नाम हम लक्षद्वीप कहते हैं ये कब रखा गया है। ठीक है, तो लिखना भाई, न्यू नेम हैज बीन अडॉप्टेड ऑन कौन से डेट को, 1 नवंबर 1973 को द नेम हैज बीन ऑफिशियली चेंज्ड। ओके, विद विच पराजी समझ, पराजी मतलब पराली लिखना चाहते होगे मुदासी। ओके, पराली जो आइलैंड है ये वाटर में सबमर्ज हो गया है। ठीक है, ये पराली आइलैंड सबमर्ज हो गया ड्यू टू सी इरोजन। सी इरोजन की वजह से ये आइलैंड जो है वो पानी में सबमर्ज हो गया है। ओके, तो ये भी लिख लेना इसके अंदर, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, 36 आइलैंड। अभी आप देखोगे तो आपको इनकी वेबसाइट पे 36 आइलैंड्स मिलेंगे, लेकिन ये करंट अफेयर्स में है कि 35 आइलैंड्स हो गए हैं वापस, जो कि पहचान में आ रहे हैं 35, क्योंकि पराली आइलैंड सबमर्ज हो गया। क्लियर, याद रखिएगा। और यहाँ पे एलजी नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन होते हैं, एलजी की नाम की जगह क्या पर्सन यहाँ पे रूल करते हैं, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे एलजी नहीं होते, यहाँ पे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेजेंटली यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, जिन्होंने एक ऐसा यहाँ पे लॉ लाए हैं जिससे बड़ी बवाल मच गया था, यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। ठीक है, वो हम करंट अफेयर्स में देख लेंगे, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आगे लिखेंगे, यहाँ पे जो ये पूरा एरिया है इसकी कैपिटल क्या है, कावरत्ती। ओके, कावरत्ती इसकी कैपिटल है, ये लिखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इसका एयरपोर्ट कहाँ पे है, एयरपोर्ट इसका बना है अगाती में, ये भी लिख लेना। जो इसका एयरपोर्ट है ना वो अगाती में सिचुएटेड है। ठीक है,
और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से नीचे कौन सी कंट्री आती है, कौन सी आइलैंड कंट्री आती है, मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स इसके ही बिल्कुल नीचे की तरफ आती है। ओके, अब इस पूरे टाइम पीरियड में यहां पर इस पूरे एरिया में आपको यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि ये पूरा आइलैंड कोरल डिपॉजिट, कोरल रीफ से बना है। आई थिंक कोरल रीफ्स याद होगा, इसको हम कल की क्लास में रिवाइज कर लेंगे। कोरल रीफ्स क्या है, क्या चीज है, वो हम रिवाइज कर लेंगे एक बार। यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है, क्या बन सकता है क्वेश्चन, कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको कोई भी नेशनल पार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब नेशनल पार्क है ही नहीं वहां पर। तो एक तो दिल्ली है, दिल्ली में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, दिल्ली में खाली जू है, नेशनल पार्क नहीं बना हुआ। पुडुचेरी, कोई नेशनल पार्क नहीं है। एक है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में फॉरेस्ट ही नहीं है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट ये वाली बन सकती है जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की एब्सेंस है यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पर जो है कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करती हैं, साइबेरियन क्रेन एंड ऑल, बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि बर्ड आइलैंड भी कहा जाता है, पिट्टी आइलैंड। ये एक बर्ड आइलैंड भी है क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो खूब सारी आती हैं हमेशा। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। कोराल से बना है, बन सकता है इस पे क्वेश्चन कि यहाँ पर कोराल जो है आते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पर इस आइलैंड के इंपॉर्टेंट नाम अगर लिखवाऊं तो आप लिख सकते हो इधर कि यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये अपने इंडिया का साउथ वाला रीजन है ना, यहाँ पे केरला है, और केरला के इस साइड में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को पूरा एक साथ लक्षद्वीप बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कावरत्ती है, जैसे जो उसकी कैपिटल है ना, कावरत्ती के इस तरफ है अगाती, जहाँ पे इसका एयरपोर्ट बना हुआ है ना। अब इसमें पूरे में कावरत्ती के नीचे जो डिग्री जा रही है वो है 9 डिग्री चैनल, और कावरत्ती के नीचे जो हमें पढ़ना है 9 डिग्री के नीचे, वो आता है मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड्स। मिनिकॉय और कावरत्ती सेपरेटेड है किससे, 9 डिग्री चैनल से। क्लियर हुआ, मिनिकॉय एंड ये कावरत्ती, ठीक है, 9 डिग्री चैनल से। अब मिनिकॉय के नीचे जो चैनल आता है वो है 8 डिग्री चैनल, और इसके नीचे क्या शुरू हो जाता है, वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो है मालदीव्स, जो एक सेपरेट आइलैंड कंट्री है। ठीक है, वो अलग है, वो हमारा हिस्सा नहीं है। और 9 डिग्री से नीचे जो ये मिनिकॉय आता है, ये मिनिकॉय लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, समझे, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, तो पूछता है, ये सब भी याद रखिएगा, इसमें आ सकता है क्वेश्चन। या अगर पूछता है कि भाई यहाँ पर आपको कोई हिल, यहाँ पे कोई माउंटेन्स, कोई हिल्स, कोई रिवर्स या कोई वैली कुछ मिलता है, तो नो, यहाँ पे नो रिवर्स, हिल्स, वैलीज या कोई स्ट्रीम, कोई भी धारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सबसे नॉर्थ में आइलैंड, सबसे ऊपर यहाँ पे आते हैं एमनडीवी आइलैंड्स, तभी इसका नाम ये पड़ा था, एमनडीवी, लाकाडीव, मिनिकॉय। एमनडीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, सबको कंबाइन करके लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम है, आपको जो थोड़े से आइडिया होने चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है, क्योंकि इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कोकोनट पे डिपेंडेंट है, कोकोनट ही वही सबसे ज्यादा वही है, बताया था पहले भी। और ये लिख लेना कि कोकोनट जो है ना लक्षद्वीप के, इस कोकोनट के अंदर
हाईएस्ट ऑयल कंटेंट मिलता है। कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो मिलता है वो भारत में मिलता है, लक्षद्वीप में। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इसके स्टेट एनिमल वगैरह, ये हो सकता है कुछ ऐसा पूछ ले, तो नोट कर सकते हो आप लोग ये चीजें, लैंग्वेजेस और ये सारा। देखो भाई, यहाँ की लैंग्वेज है ऑफिशियल मलयालम। यहाँ का जो फिश है वो है बटरफ्लाई फिश। ठीक है, यहाँ की जो फिश है। ट्री है यहाँ की ब्रेड फ्रूट। ठीक है ना, यहाँ की जो ट्री है वो है ब्रेड फ्रूट। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीजें भी नोट कर लेना। यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पूछो पहले तो। हम इस तरीके से रिवीजन करें, सबको क्लियर है? ऐसे ऐसे रिवीजन करें अगर हम तो, इज इट द गुड वे टू रिवाइज द थिंग्स एंड एड ऑन द थिंग्स टू द नोट्स? यस मैम, मैम एड एज मच एज यू कैन। हाँ बिल्कुल। यस एक्सक्यूज मैम, मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, यस सर। मैम आप कर लेना काम, इनको बताना, मतलब जो आप कल पढ़ाओगे ना, यस। इनको वो पहले ही बताना। दूसरा आप हाँ जो आप कल पढ़ाओगे ना मतलब 5-10 MCQ लाना कल जो पढ़ाओगे ना ठीक है, वो ठीक है। MCQ। ठीक है भाई, बाकी ठीक है। कल का जो हम करने वाले हैं, एक तो ये हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करेंगे। फिर हम फिजिकल डिवीजन से कर रहे हैं, तो हम फिजिकल डिवीजन में नेक्स्ट अपना प्लाट्यूज और कोस्टल रीजन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले रिवाइज करके आना, ताकि उस पे हम और चीजें देख सकें। ठीक है ना, तो ये करके मैम आना साथ ताकि एक बार में रिवाइज करें। बोलो भाई। मैम साथ में जो करंट रहता है ना, जितना भी हाँ, मतलब वो मैं ऐड ऑन दो करवा साल देती का, हूँ। वो ऐड ऑन करवाते चलना बिल्कुल टॉपिक के बिल्कुल। अकॉर्डिंग जैसे। बाकी ठीक, यस, और एमसीक्यूज भी लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल, कि जो करंट अफेयर में साथ ही साथ ऐड ऑन हो जाएगा तो वो इजी हो जाता है, साथ साथ लिख लेना। जी मैम। हाँ भाई, और कोई, किसी को कोई डाउट? चलिए फिर ओवर करते हैं क्लास को। बाकी चीजें हम और भी नेक्स्ट क्लास में आगे का कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है भाई? ओके देन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाइम वगैरह मैं ग्रुप पे बताती हूँ ना, ठीक है? सारी चीजें मैं ग्रुप वगैरह पे बता दूंगी, सारी चीजें मैं ग्रुप पे मैसेज करती हूँ। ओके, ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।